वेलकम टू द लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं हमारी आईएसएम, ठीक है। तो इसमें हमारा चल रहा है स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, कॉलम का पार्ट है। तो यूलर्स फार्मूला हमने पढ़ा था क्रिपलिंग लोड के लिए, क्या होता है, पी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर, वेयर एल इज इफेक्टिव लेंथ, it is depend upon the different end conditions like our both end is fixed or both end is hinged, right, like that. So जो बकलिंग होती है किसी भी कॉलम में वो किसके अबाउट होती है, टेक प्लेस अबाउट एक्सिस ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, जहाँ पे कम रेसिस्टेंस होता है। इट मीन्स जहाँ पे हमारा आई क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा मिनिमम होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू होता है ए आर का स्क्वायर, राइट। ए क्या यहाँ पे एरिया और आर क्या यहाँ पे लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। तो अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं हमारी इक्वेशन नंबर ए में, ओके, जो हमारा लोड था उसमें। तो क्या आएगा हमारा, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पुट करें तो पी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, हमने आई की जगह ए आर का स्क्वायर रख दिया, अपॉन एल ई का स्क्वायर। दैट मीन्स इफेक्टिव लेंथ का हमारा क्या होता है यहाँ पे, स्क्वायर, ओके। अब क्या कर रहे हैं हमने हमारे आर को हम इस एल इफेक्टिव के नीचे ले आएंगे और इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, और एरिया को हमने सेपरेट कर दिया। तो पी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई, और ये जो हमारा आर था इसको इसके नीचे ले आया एल इफेक्टिव के, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है हमारा, मिनिमम है, मिनिमम दैट मीन्स लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट मीन्स मिनिमम, ठीक है। हम यहाँ भी हमारा आर मिनिमम लिख सकते हैं और यहाँ भी हमारा आर मिनिमम लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मिनिमम एक्सिस होगा, जो आई मिनिमम होगा उसके अबाउट की बात चल रही है ना। पहले उसके अबाउट हमारा क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम का होल स्क्वायर इंटू ए, ओके। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा स्लेंडरनेस रेशो। इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो स्लेंडरनेस रेशो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेशो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम, दैट मीन्स इफेक्टिव लेंथ, टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सेक्शन, ओके। अभी अगर हमें स्ट्रेस निकालना है तो हमारा स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू, हमारा लोड क्या है यहाँ पे पी और एरिया ए। तो अगर हम इस एरिया को इसके नीचे ले जाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेस बन जाएगा, राइट। तो पी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर ई अपॉन एल इफेक्टिव आर मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई, और एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम को क्या लिख दिया हमने, लेमडा, ठीक है। ये क्या हमारा स्लेंडरनेस रेशो, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे अगर हमारा स्लेंडरनेस रेशो इंक्रीज होता है, अगर हम ये वाली वैल्यू इंक्रीज करें तो हमारी स्ट्रेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये एक रिलेशनशिप बन जा रहा है यहाँ से, क्या कि स्ट्रेस इक्वल्स टू बकलिंग स्ट्रेस, ठीक है, या फिर क्रिपलिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम लेमडा की वैल्यू को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब स्ट्रेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर हम हमारी लैम्बडा की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारी स्ट्रेस क्या हो जाएगी, अगर हम हमारी लैम्बडा की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारी स्ट्रेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने दो तरीके के लोड पढ़े, एक होता है हमारा बकलिंग लोड, एक होता है हमारा क्रशिंग। क्रशिंग लोड क्या होता है, जब इसमें हमारा शॉर्ट कॉलम फेल होता है, ठीक है, और बकलिंग लोड की वजह से हमारा लॉन्ग कॉलम फेल होता है, ठीक है। तो जो इसकी वजह से स्ट्रेस आती है उसको क्या बोलते हैं, बकलिंग स्ट्रेस या फिर क्रिपलिंग स्ट्रेस, और जो इसकी वजह से लोड आती है उसको बोलते हैं हम क्रशिंग स्ट्रेस, ओके। हमें पता ही है कि हमारा जो बकलिंग स्ट्रेस होती है या फिर क्रिपलिंग स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो छोटी होती है क्रशिंग स्ट्रेस से। अगर हम बात करें किसकी, हमारे लॉन्ग कॉलम की, ठीक है, हमारी लॉन्ग कॉलम की कंडीशन है, तभी तो हमारा बकलिंग में फेल होगा, जब हमारी ये स्ट्रेस कम होगी, जो जो स्ट्रेस हमारी कम झेल पा रही है, ठीक है, लिमिटेड है, मतलब इतनी हमारी झेल सकता है कॉलम बकलिंग में। तो अगर इतनी कम झेल सकता है बकलिंग में, तो पहले बकलिंग में फेल हो जाएगा, दैट मीन्स लॉन्ग कॉलम है। तो हमने क्या किया, हमें पता है हमारी जो क्रशिंग स्ट्रेस होती है माइल्ड स्टील के लिए, उसकी वैल्यू होती है 320 मेगा पास्कल, और ई की वैल्यू होती है 20 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। वेयर इज ई, सॉरी व्हाट इज ई, ई क्या होता है हमारा मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेट करा क्रिपलिंग स्ट्रेस को और क्रशिंग स्ट्रेस को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है हमारी जो यहाँ से हमें स्लेंडरनेस की वैल्यू मिलती है, स्लेंडरनेस रेशो की, वो हमें 78.5 मिलती है, दैट मीन्स अप्रॉक्स इक्वल टू 80, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो सिग्मा, अगर हम बात करें बकलिंग की, या फिर इसको क्रिपलिंग भी लिखा हुआ है, क्रिपलिंग स्ट्रेस की, वो किसके इक्वल होगा, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है, हमारी सिग्मा जो ये हमारी क्या हो गई, जब हमारी कंडीशन हो गई जब हमारे दोनों इक्वल थे। हमको क्या चाहिए, हमको ये कम चाहिए, ठीक है, हमको बकलिंग क्या चाहिए, कम चाहिए, हमको ये कम चाहिए,
बकलिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो सिलेंडरनेस रेशो 80 आया तो हमारा सिलेंडरनेस रेशो क्या होना चाहिए, 80 से ज़्यादा होगा, तभी तो हमारी ये कम आएगी। ठीक है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा लैम्डा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी हमारी बकलिंग क्रिपलिंग स्ट्रेस कम आएगी। किससे, इन दोनों जो हमने इक्वेट करा, मतलब हमारी स्ट्रेस क्रशिंग स्ट्रेस से कम आएगी। अगर हमारा 80 से ज़्यादा होता है तो हमारी बकलिंग होगी, और अगर हमारा 80 से कम हो जाता है तो हमारी क्या हो जाएगी, वो क्रशिंग हो जाएगी एक तरीके से। तो इसमें यही है, इफ़ द सिलेंडरनेस रेशो इज लेस देन 80 तो हमारा यूलर फॉर्मूला जो है माइल्ड स्टील के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि माइल्ड स्टील के लिए वैलिड नहीं होगा अगर हमारा 80 से क्या है, वैल्यू कम है, क्योंकि अगर ये हमारी 80 से कम होगी तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये लिमिटेड स्ट्रेस है हमारी 320 जो है वो हमारी लिमिटेड स्ट्रेस है, क्रश हो जाता है इस पर हमारा माइल्ड स्टील का। अब हम देख रहे हैं हमारा सिलेंडरनेस रेशो अगर हमारा ज़्यादा होता है 80 से तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम, और अगर हमारा सिलेंडरनेस रेशो कम होता है 80 से तो उसको हम बोलते हैं हमारा शॉर्ट कॉलम। ठीक है, और जो हमारा यूलर्स फॉर्मूला है वो हमारे किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग कॉलम के लिए। ठीक है, तो हम उसको लॉन्ग कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। यूलर्स फार्मूला होल्ड्स गुड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है। ओके।